क्या ये थीम अब थोड़ा सा आउट ऑफ द मतलब उसके बाहर चली गई है नज़रों के, तो लिक्विडिटी इस सेक्टर की तरफ आएगी? क्या करना चाहिए अभी? एक जनरल व्यू डिफेंस और रेलवे को लेकर के क्वेरीज काफ़ी हैं, सवाल काफ़ी हैं, पोजीशन काफ़ी है, अभी क्या करना चाहिए? इस नए सेगमेंट पे आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए विपुल जी, ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है, लेकिन अगर आज और कल का व्यू, दो एक दिन का व्यू के लिए हम देखेंगे, इमीडिएट लेवल पे तो यहाँ पे मोमेंटम नहीं आने वाला है। कंसोलिडेशन चल रहा है और हर एक सेक्टर का एक ही रूल है, जब कंसोलिडेशन चलता है तो बेसिकली उस टाइम पे थोड़ा बहुत हमें पेशेंस रखना पड़ता है। तो रेलवे का जितने भी काउंटर्स है आप देखेंगे, थोड़ा बहुत 1-2% नीचे आज ट्रेड हो रहा है। डिफेंस में अगर हम देखेंगे, डिफेंस में भी सेम थीम है, क्योंकि आज जो मेनली जो फोकस है थोड़ा हेल्थ इंश्योरेंस को लेके था, लाइफ इंश्योरेंस को लेके था, टू व्हीलर को लेके था, कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी जितना भी है, एफएमसीजी जितने कंपनीज है, सारा फोकस यहाँ पे था। तो कहीं ना कहीं आज एक हल्का फुल्का जो है सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि एक हेल्दी करेक्शन है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बेस बना रहा है, अपना बेस बनाने दीजिए। डेफिनेटली बाउंस बैक पॉसिबल है, क्योंकि रेलवे और डिफेंस अगर ऊपर नहीं जाएगा तो विपुल जी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आई डोंट थिंक सो मच कि यहाँ पे इमीडिएट लेवल पे कुछ भी प्रॉब्लम होना चाहिए। ठीक है सर, इस थीम में अब कुछ रेलवे 10 मिनट हैं, कुछ डिफेंस और कुछ रेलवे के स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा आज कहीं चर्चा नहीं हो रही होगी तो हमारे दर्शक थोड़े से निराश हताश होंगे, तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ कम से कम चर्चा हो जाए इस मंच पर, क्योंकि हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। देखिए सर, एक बात चर्चा करने से पहले बताएं कि ये एक तरीके का अपने आप में मिनी बजट था, लेकिन एक बजट का एक हिस्सा भी बाकी है। मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, रेलवे, इन पर जो स्पेंडिंग का जो मामला है वो बजट में कुछ अनाउंसमेंट आनी चाहिए। टैक्स रिफॉर्म एक बड़ा इशू था, वो क्योंकि गवर्नमेंट को पता था कि एक तरीके से हम ट्रेड वॉर में फंसे हुए हैं, तो इसलिए इसको समय से पहले लागू करना बहुत ज़रूरी था, वो गवर्नमेंट ने कर दिया। बाकी ऐलान मुझे लगता है बजट को लेकर, बजट के अंदर कुछ इस सेक्टर के लिए आने चाहिए, बाकी देखते हैं क्या होता है। लेकिन सर अभी ज़रा बात कर लेते हैं एक एक करके, ज़रा कुछ एक काउंटर्स को लेकर के। पहले तो आज थोड़ा सा दबाव है, बीएल इंट्राडे लो पे 60 मतलब 0.25% के आसपास की गिरावट, 376। अभी क्या करना चाहिए सर? विपुल जी, कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है, जिनके पास पोजीशन है आप बने रहिए। और फ्रेश बाय अगर किसी को करना है, आप अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है करके जा सकते हो। इमीडिएट लेवल पे तो अभी नहीं चल रहा है, लास्ट हो गया है, 15-20 दिन हो चुका है, स्टॉक नहीं मूव कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो रेंज बाउंड ट्रेड हो रहा है, ये कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। ठीक है सर। स्टॉक का फ्रेश मोमेंटम होगा 400 के ऊपर, अभी नहीं, लेकिन फ्रेश आप वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात करेंगे तो करेंट जोन से भी बाय करके जा सकते हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग यहाँ पर की जा सकती है। ठीक है, थोड़ी अभी सुस्ती रहेगी क्योंकि अब ये थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस ये थीम हो गई है। सर 4450 के आसपास एचएल, ये कैसा लग रहा है आपको? इस पर भी हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, फंडामेंटल कोई इशू नहीं आ रहा है इस तरह की, मतलब जीआरएससी की तरह बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे भी नहीं होता है, लेकिन अभी ठंडा पड़ा हुआ है, काफ़ी टाइम हो गया, 1 महीने से ऊपर। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? बिल्कुल जी, अगेन सेम व्यू, 4050 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। डिफेंस में वन ऑफ द बेस्ट काउंटर है, आप देखेंगे 8000 करोड़ के ऊपर तो इनका प्रॉफिट भी है। तो थोड़ा मुझे लगता है कि पेशेंस रखना चाहिए इन्वेस्टर्स को। एंड अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है, किसी को बाय करना है तो आप करेंट जोन से भी बाय करके जा सकते हो। मेरा टारगेट थोड़ा इसमें लंबा है, बीएल को लेके भी टारगेट लंबा है। मुझे लगता है कि बीएल का 450 का पहला टारगेट होना चाहिए और सेकंड टारगेट होना चाहिए था ऑलमोस्ट 500 के ऊपर। और एचएल को लेके मुझे लगता है कि एक बार 6800-7000 का टारगेट आना चाहिए। 12 महीने से 15 मंथ का टारगेट होना चाहिए एचएल का। फंडामेंटली बहुत ही मजबूत कंपनी है, और जिस तरीके से लास्ट कुछ दिनों में एक जो है नीचे नहीं आ रहा है, एक बेस बना रहा है, मुझे लगता है कि ये बेस कमिंग फ्यूचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। होल्ड करने का सलाह रहेगा। होल्ड करने की सलाह रहेगी। चलिए, ये बात है यहाँ पर इसको लेकर के। अब जो है बीएल हो गया, एचएल हो गया, बीडीएल पे बात करते हैं। भारत डायनेमिक्स पे लिमिटेड सर, ठंडा पड़ा हुआ है, 1% की तेजी गिरावट यहाँ पर, 4447, 4448। कल थोड़ी बहुत खरीदारी थी, अभी क्या करें? इंट्राडे लो पे ट्रेड करता हुआ ये सारे शेयर इंट्राडे लो पे आ गए हैं। मुझे अभी भी ट्रेंड बदला नहीं, टाइम चाहिए। इमीडिएट लेवल पे तो ऊपर नहीं पॉसिबल है, थोड़ा टाइम देना चाहिए। अभी 1447 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि रिसेंटली जो एक बार डीप लगाया था 1420, मुझे लगता है कि उससे भी नीचे एक बार जा सकता है। एक बार एक्सट्रीम लेवल पे आपको 1370 1380 तक जाने का पोटेंशियल इसमें है। तो जिनके पास है आप थोड़ा बने ही रहिए, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग काउंटर अगर हम कंपेयर करेंगे बीएल, एचएल, अदर्स काउंटर के साथ, तो मुझे लगता है कि बीडीएल थोड़ा आपको ज्यादा वॉलेटाइल हो सकता है। लेकिन अगेन इंटर आप स्पेस देखेंगे, स्पेस नहीं चल रहा है।
अभी थोड़ा मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन होने और थोड़ा लंबा जाने वाला है यहाँ पे। चलिए, तो ये बात हो गई इसको लेकर के, बीडीएल को लेकर के। और अब जरा बात आपसे जानना चाहेंगे सर, बीएल हो गया, बीडीएल, मझगांव डॉक आधे % के आसपास की गिरावट है, 2700 के आसपास ट्रेड करता हुआ मझगांव डॉक के अंदर। अभी क्या करें? शिपिंग डिफेंस के अंदर बीच में अच्छा मोमेंटम बना था, अभी क्या करना चाहिए सर? बिल्कुल जी, मझगांव डॉक आप देखेंगे बेस, मुझे लगता है कि छोटा मोटा बेस एक बार बिल्डिंग हो चुका है। अभी 2700 के आसपास ही ट्रेड हो रहा है। रिसेंटली एक डीप लगाया था ऑलमोस्ट 2600 के आसपास, 2590 2600 के आसपास। और इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है कि अगर मैं एक बार वीकली चार्ट देखता हूं तो बहुत टाइम से अपना वीकली एवरेज मूविंग प्राइस है उससे नीचे नहीं जा रहा है। सो करेंटली वीकली एवरेज जो मूविंग प्राइस का कैलकुलेशन करके आ रहा है वो है 2526 का लेवल। तो आई डोंट थिंक इसके नीचे जाना चाहिए। अभी यहाँ से बेस बन रहा है, अच्छा खासा वैल्यूशन में है। और ओवरऑल विपुल जी स्पेस मुझे अच्छा लगता है। 80% करेक्शंस कंप्लीट हो चुका है, 15 to 20% हो भी सकता है। और यहाँ से करेक्शंस मतलब अगर स्टॉक को 100% नीचे आना था, 80-85% हो ही चुका है, ऐसा मेरा मानना है। और सेकंड थिंग कि विपुल जी यहाँ पे और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम करेक्शंस मुझे लगता है कि 2-3 महीना करेक्शंस अभी भी चल सकता है। तो एक बार बने रहने का सलाह होगा। इमीडिएट लेवल पे तो इंटर जो स्पेस है, सारा चार्ट पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है, चाहे आप पारास डिफेंस देख लीजिए, मझगांव देख लीजिए, एचएल बीएल कंसोलिडेशन कर रहा है। तो हमें जबरदस्ती यहाँ पे बाई नहीं करना, थोड़ा बहुत 2-4 दिन 5 दिन मोमेंटम के लिए बाई आपको आते हुए दिखेंगे, फिर से थोड़ा सेलिंग प्रेशर आते हुए दिखेंगे, लेकिन ओवरऑल आउटलुक पॉजिटिव है। एक्चुअली वैल्यूएशन के हिसाब से इंटर स्पेस अच्छा लग रहा है, वैल्यूएशन के हिसाब से मुझे लगता है कि जितना नीचे आना था हो चुका है, तो अभी होल्ड करने का ही सलाह रहेगा। चलिए, तो ये बात हो गई। अब सर जरा अपोलो माइक्रो जैसे शेयर प्राइवेट सेक्टर पे भी आ जाते हैं, दो चार कंपनियां फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, फिर रेलवे पे दो चार बात हो जाएगी। अपोलो माइक्रो में अभी जो है हम देख रहे हैं कि मोमेंटम लगातार बना हुआ है, आज भी जो है 304 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और नए 52 वीक हाइज भी बन रहे हैं, 309.50 का 52 वीक हाई इसने टेस्ट किया है आज। अभी क्या करना चाहिए सर? विपुल जी बहुत लोअर टाइम फ्रेम से हमने कॉल दिया था, स्टॉक बहुत चला है और मेरा तो कल भी ऐसा मानना था कि 320 ऑल्सो कमिंग सून, 310 के आसपास भी हाई लगा दिया। एक बार प्रॉफिट बुक करके जाइए, जब नीचे आएगा हेल्दी करेक्शन में तब आपको मौका नहीं देगा स्टॉक। तो एक बार अगर आप चाहो तो प्रॉफिट बुक करके जा सकते हो, अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म के लिए था, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक बहुत चल चुका है। तो इनफैक्ट ज्यादा दिन नहीं हुआ, लास्ट 2 हफ्ते में इतना चला है। तो अगर आपका व्यू 1.5 से 2 साल है, आप बने रहिए, मल्टीबैगर स्टॉक है। बाकी अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म था तो मुझे लगता है कि एक बार प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। लेकिन चार्ट में अभी भी कुछ भी जो है वीकनेस नहीं दिखाई दे रहा है, अभी भी लग रहा है कि स्टॉक और ऊपर जा सकता है। लेकिन बाई चांस अगर सेलिंग प्रेशर आ गया तो आपको मौका नहीं देगा, ये जितना तेजी से ऊपर आया है थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी आते हुए दिखेंगे। तो बीच बीच में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करते जाइए। बीच बीच में थोड़ा प्रॉफिट बुक करते जाइए, ये सलाह, ये राय यहाँ पर निकल करके आ रही है। चलिए, तो ये बात हो गई यहाँ पर। और इसके बाद सर एक जीआरएससी रह गया, उसमें जीआरएससी पे भी जरा फटाफट नज़र डाल लीजिए कि आज 2.5% के, आज ये हाई बीटा स्टॉक है, बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे जाता है, अभी क्या करना चाहिए? विपुल जी सिमिलर पैटर्न मझगांव डॉक के तरह ही है, एकदम सिमिलर, एकदम सेम टू सेम चार्ट पैटर्न है। बेस बिल्डिंग हो रहा है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। करेंट जोन से बाय करते हो तो डिफेंस जो स्पेस है इमीडिएट लेवल पे नहीं चलेगा, वेट करना चाहिए। ओवरऑल मुझे लगता है कि जो तेजी से नीचे आ रहा था फिलहाल वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी एक 2370 2360 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग बेस बिल्ड हो चुका है। जिनके पास है होल्ड करने का सलाह रहेगा। और डिफेंस एज ए डिफेंस स्पेस अगर आप देखते हो, ओवरऑल डिफेंस मुझे लगता है कि चलने के लिए टाइम चाहिए, 2-3 हफ्ता दीजिए पहले, और थोड़ा सस्टेन होने दीजिए प्राइस को, उसके बाद यहाँ पे मूव आएगा। तो बहुत सारा लोगों का ना ये कंसर्न हो सकता है कि सर क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि हर एक टाइम का ना एक इमोशन रहता है। अभी का इमोशन जो है, ये जो जीएसटी का बेनिफिट मिल रहा है, जितने भी स्टॉक्स है, जितने भी सेक्टर्स है, थोड़ा वापस शिफ्ट हुआ है कहीं ना कहीं। जो पैसा था डिफेंस और रेलवे में आना चाहिए था वो यहाँ पे ना आके थोड़ा बहुत उधर शिफ्ट हो रहा है। तो इसी के लिए आपको थोड़ा बहुत जो हल्का फुल्का करेक्शन एंड कंसोलिडेशन आते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन एक करेक्शन भी बहुत जल्दी खत्म होने वाला है जी। घबराने की बात नहीं, थोड़ा सा अगर आपका इन्वेस्टमेंट का नज़रिया है तो बने रहिए। अभी ये रोटेशन होती है पैसे की, वो
एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह, हर एक सेक्टर में ये सेक्टर बहुत धीमे पड़े हुए थे, तो वो अब उन सेक्टर्स में जान आ रही है। सर अब थोड़ा सा रेलवे पे बात कर लेते हैं। आरवीएनएल पे देखिए कि क्या अभी व्यू रहेगा, क्योंकि आज ये सारे सेक्टर पिटे हुए हैं, 1.5% की 2% की गिरावट है। तो पहले आरवी 2 मिनट हैं, तो एक तो आरवीएनएल, आईआरएफसी और इरकॉन, 3 पे बात करेंगे खाली। तो पहले आरवीएनएल पे जरा बता दीजिए सर, 329 के आसपास ट्रेड करता हुआ 1.5% नीचे, क्या सलाह रहेगी आपकी? बिल्कुल जी, आरवीएनएल का सपोर्ट ऑलमोस्ट लिया है 305 एंड 306 के आसपास, अभी 330 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि वेट करने का सलाह रहेगा। एंड सिमिलर पैटर्न है आईआरएफसी का भी। आईआरएफसी रिसेंटली बेस बिल्डिंग हुआ है यहाँ पे भी। सो मुझे लगता है कि अगर हम मंथली चार्ट में एक बार देखेंगे, सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेके स्टॉक अभी घूम ही रहा है। वेट यहाँ पे भी करना पड़ेगा। और इनकॉन में अभी 169 के आसपास चल रहा है। रिसेंटली सपोर्ट है ऑलमोस्ट 135 140 के अराउंड। सो मुझे लगता है कि विपुल जी तीनों काउंटर पे वेट एंड वॉच करने वाला सिचुएशन है। जिनके पास है होल्ड कीजिए। करेंट जोन से अगर आप बाय करके जाते हो तो मुझे लगता है कि आपको ऐसा सिचुएशन फेस हो सकता है कि 2-3 महीना नहीं चल सकता है, क्योंकि ओवरऑल जो थीम है, थोड़ा पैसा है, रोटेशन शिफ्ट हुआ है। जिनके पास है बने रहिए, कोई टेंशन करने वाला बात इसमें है नहीं। ये दिस इज द पार्ट ऑफ द गेम, दिस इज द पार्ट ऑफ द मार्केट। मैं ऐसे देखता हूँ चीजों को। और रेलवे एंड डिफेंस दोनों काउंटर ही विपुल जी मुझे अच्छा लगता है। आरवीएनएल एंड आईआरएफसी एंड इनको तीनों स्टॉक्स में होल्ड करने का सलाह रहेगा। बहुत जल्दी यहाँ पे बेस बना के ब्रेकआउट आते हुए दिखेंगे आप। कहाँ आपने कहा आरवीएनएल, आईआरएफसी और इरकॉन, इरकॉन है ना? तीनों में अच्छा लग रहा है होल्ड करने के लिए। इन तीनों तीनों पे ही में अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट विपुल जी तीनों में ही सिमिलर पैटर्न है, तीनों में ही सेम पैटर्न है, तीनों पे हाँ, ही मंथली पे सपोर्ट ऑलरेडी ले लिया है। कहीं तो पर जब कोई कोई एवरेजिंग की सलाह है क्या, मतलब इन तीनों में कहीं पर? क्योंकि देखिए विपुल जी, हायर लेवल करेंट में जोन से बहुत। मैं एवरेज करने का सलाह इसलिए नहीं दूंगा। अगर आपको एवरेज करना है थोड़ा बहुत आप वेट करके जाइए। अभी आप एवरेज करेंगे ना, जब हमारा एक ऐसा मूड रहता है, अभी एवरेज करेंगे आप सोचेंगे कि ऊपर क्यों नहीं आ रहा है, ऊपर क्यों नहीं आ रहा है। सो 1 हफ्ता और वेट करके जाइए। अगर थोड़ा बहुत और डीप मिलता है तो आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अगर थोड़ा बहुत बाई चांस ये बेस बना के ऊपर आ भी जाता है तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एवरेज करने का सलाह नहीं है। और मेक श्योर जब भी आप एवरेज करते हो तो आपका क्वांटिटी मैनेज होना चाहिए। लोगों का प्रॉब्लम विपुल जी, बार बार हम बताते हैं फिर भी वो क्वांटिटी मैनेज नहीं कर पाते। तो एवरेज करने का सलाह नहीं है। फिलहाल डिफेंस और रेलवे पे मैं पॉजिटिव, मीडियम, इनफैक्ट शॉर्ट टर्म व्यू से मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे पैनिक देखने को मिल रहा है, थोड़ा बहुत। लेकिन अगर मैं नेक्स्ट 3-4 महीने का बात बोलूँ, नेक्स्ट 12 मंथ का मैं बात बोलूँ, नेक्स्ट 2 साल का व्यू से मैं बात बोलूँ, कुछ भी विपुल जी प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखता है। दिस इज जस्ट ए नॉर्मल करेक्शंस। नीचे आया है 70-80%। जो मुझे लगता था कि ये वैल्यूएशन होना चाहिए ऑलरेडी आ चुका है। यहाँ से ज्यादा नीचे मैं नहीं देखता हूँ। बस एक टाइम करेक्शन चल रहा है, इसके लिए वेट करना चाहिए। ठीक है सर, एक सर टीटागढ़ रह गया, उस पर बहुत लोगों की टिप्पणियां हैं, तो जरा टीटागढ़ पे भी एक जरा लेवल्स खाली डिस्कस कर लीजिए, और उसके बाद से इन सब में आपके फेवरेट स्टॉक्स के साथ हर्ष के पास सीधे चलते हैं। हर्ष जो है बहुत देर से वेट कर रहे हैं, तो पहले जरा फटाफट जरा एक टीटागढ़ हो जाए सर। देखिए, शॉर्ट टर्म के लिए जो ट्रेडर है उनके लिए एक स्टॉप लॉस है 805। बाकी एज ए इन्वेस्टर मुझे लगता है कि 770 के आसपास स्टॉप लॉस होना चाहिए। 770 पे एक स्टॉक जो है सपोर्ट है। बाकी स्टॉक भागेंगे विपुल जी 1150 1200 के आसपास मेरा टारगेट है। वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक इन द एंटायर रेलवे सेक्टर। सो मेरे हिसाब से इस स्टॉक को तो आपके पोर्टफोलियो में रखना ही चाहिए। सो जितने भी स्टॉक्स को लेके रेलवे में ऑलरेडी हमने डिस्कशन किया विपुल जी, 3-4 स्टॉक ही मुझे अच्छा लगता है। 3-4 स्टॉक्स का ही जो हमने पैटर्न देखा, सिमिलर पैटर्न है। मंथली चार्ट पे एंड वीकली चार्ट पे बेस बिल्डिंग हो रहा है, बेस बिल्डिंग बस हो रहा है। तो इसके लिए हमें और भी 6 से 8 हफ्ता टाइम देना चाहिए, तब जाके पता चलेगा कि ये बेस बिल्डिंग कंफर्म हुआ है कि नहीं। चलते चलते सर, आपकी इनमें से कोई मतलब पिक क्या कहें, या फिर कुछ भी जो आपको अच्छे लग रहे हैं? ऑल काउंटर ही कौन? मुझे मेरा फेवरेट है। ऑल काउंटर ही, जैसे कि हमने बात किया आईआरएफसी को लेके, हमने बात किया इरकॉन को लेके, हमने बात किया टीटागढ़ रेल को हमने लेके बात किया। तो 3-4 काउंटर को लेके जितने भी हमने बात किया, 3-4 काउंटर ही अच्छा लगता है। बाकी और एक स्टॉक है, मिक्सिंग है, बीएमएल। तो ये बेसिकली 4000 के आसपास चल रहा है। कभी भी अगर आपको 3750 3800 के आसपास मिलता है तो मुझे लगता है कि ये काउंटर भी आपको लेना चाहिए।